Hello dear students, welcome to Nirbar Academy and your class also. So this is video second on a letter to God. A letter to God का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पूरा जो चैप्टर है उसको थोड़ा है उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात की। अब हम कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके वो देखिए एग्जाम में आपका 3 मार्क्स के भी हैं और 2 मार्क्स के भी हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको रेडी किया है कि अगर आपका 3 मार्क्स का आ जाता है तो आप उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और अगर 2 मार्क्स का हो जाता है तो उसमें जो वर्ड लिमिटेशन है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। बस आपको टेक केयर ये करनी है कि अगर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आंसर आपका 40 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए तो वो 3 मार्क्स का है, और अगर 20 to 30 वर्ड है तो ये आपका 2 मार्क्स का है। बोर्ड एग्जाम्स में जो वर्ड की जो लिमिटेशंस होती है वो बहुत मैटर करती है। सो वाइल यू आर आंसरिंग फॉर द 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स तो आपको उसमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो देखिए सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर वो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो एंड द अर्थ नीड इमीडिएटली। ठीक है, चैप्टर हम लोगों ने किया ही है। सो लेंचो को और जमीन को किस चीज की उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत थी? सो इट वाज रेन। बट जब हम आंसर लिखेंगे तो एक प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग आपकी होनी चाहिए और जो वर्ड लिमिट है उसका भी हमने यहाँ पे केयर करना है। तो आंसर कैसे आ जाएगा? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पास्ट में पूछा गया है तो हम पास्ट में ही आंसर कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही आंसर करेंगे। द अर्थ नीडेड वॉज रेन, वॉज रेन। लेंचो बीइंग अ फार्मर, बिकॉज वो एक किसान था, being a farmer, wished for a heavy rain। ये जो भी किसान होते हैं उनको बारिश की अपने खेतों के लिए बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि लेंचो भी एक फार्मर था तो उसको भी यहाँ पे ज़रूरत थी कि अच्छी बारिश हो। ठीक है ना? एंड एटलीस्ट अ शावर, कि ज़्यादा अच्छी बारिश ना हो लेकिन हाँ बारिश होनी चाहिए, चाहे वो हल्की फुल्की हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट अ शावर वॉज नेसेसरी, क्योंकि जो बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फसल के लिए। सो रीज़न क्या था? अदरवाइज द क्रॉप would be completely ruined, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फसल होगी ही नहीं, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, सो ही वुड कॉन्स्टेंटली, जब चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ तो देखा ही वॉज लुकिंग कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स द स्काई, तो उसका रीजन भी यही था। सो ही वुड कॉन्स्टेंटली look at the sky towards, और किस दिशा में देख रहा था? जहां से उसको लग रहा था कि हाँ बादल है, towards the north east, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वो बार बार देख रहा था बारिश के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why were the raindrops like new coins? जो रेन ड्रॉप्स थे वो न्यू कॉइन्स के साथ उनका कंपैरिजन क्यों किया गया है? सो ये कर लेते हैं। लेंचो हैड बीन impatiently मीन्स अधीर होकर के। पेशेंसली होता है धैर्य रखना, इम्पेशेंसली उसका अपोजिट हो जाता है। लेंचो हैड बीन इम्पेशेंसली वेटिंग फॉर द रेन, एटलीस्ट अ शावर वॉज नेसेसरी, to save the crops। Big drops of rain begin to fall, गिरना स्टार्ट हो जाती है बारिश।
बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। एवरी ड्रॉप वॉज प्रीशियस, एवरी ड्रॉप वॉज precious for the fields, and the crops। खेत के लिए भी और बारिश के लिए वो जो बूंदें थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थी। The bigger drops were worth 10-cent pieces, and the little ones were 5s। A good rain always promise a good harvest। क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होती है, कॉन्टिन्यू बारिश अगर खेतों में मिलती है तो फसल उतनी अच्छी होती है। और इसलिए जब बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हुए तो लेंचो ने उनको 10 सेंट के साथ और 5 के साथ, जो छोटे वाले थे वो 5 के साथ और जो बड़े थे वो 10 सेंट के साथ, इसके बारे में मैंने आपको डीपली एक्सप्लेनेशन वीडियो 1 में दी है। अगर आपको सेंट्स के बारे में जानना है तो आप वीडियो 1 उसको देख सकते हैं। अब हम बेटा ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी हाउस क्यों था ये? क्योंकि उस पूरी वैली के अंदर वो एक अकेला ही घर था, विच वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देयर वॉज अ सिंगल होप। व्हाट वॉज दैट? कि वहां पर रहने वाले लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद क्या थी? अब हमें वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो अभी क्या हो गया है? द हेलस्टोन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस कॉर्नफील्ड। वहां से स्टार्ट करेंगे हम आंसर को। द हेलस्टोन्स कंप्लीटली destroyed Lencho's cornfield। Lencho and his family would have no corn that year। क्योंकि पूरा खेत तो बर्बाद हो गया, क्या बचा उनके पास? इसका मतलब पूरा साल उन्हें कोई भी कॉर्न जो था, खाना जो था, फूड जो था वो नहीं मिलने वाला था। एंड ही कुड एक्सपेक्ट ही कौन है यहाँ? लेंचो के लिए यूज हुआ है। ही कुड एक्सपेक्ट नो हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। सो फिर हम अपना ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट करेंगे। इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, ये पूरा आ जाएगा आपका। सो उसके बाद हम डैश डैश लगा देंगे। इन द हार्ट्स ऑफ, आप डैश करके छोड़ दीजिए इसको ऐसे, और उसके बाद लिखेंगे हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प फ्रॉम गॉड। ओनली गॉड could save them from such a miserable situation। सिर्फ भगवान ही है जो उनको इस मिजरेबल सिचुएशन से बचा सकते हैं।
क्योंकि उनका घर भी वहाँ अकेला है, कोई है ही नहीं उनकी मदद के लिए, तो कौन मदद करेगा? सिर्फ गॉड उनकी मदद करेगा। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड लेंचो थिंक ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड? व्हाट डिड ही राइट इन द लेटर? ठीक है, सो उसने क्यों सोचा कि मुझे भगवान को ही लेटर लिखना है, और उसने उस लेटर के अंदर क्या लिखा, अब हम ये करने वाले हैं। यस, हैविंग लॉस्ट ऑल हेल्प्स, क्योंकि ऑल होप्स, उम्मीद तो उसको किसी से कुछ है ही नहीं। सो हैविंग लॉस्ट ऑल होप्स, सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो चुकी है। लेंचो थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर किसको लिखा? भगवान को, टू गॉड, राइटिंग अ लेटर टू गॉड। एंड ही रिक्वेस्टेड, क्या लिखा उसने उसमें? ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम, कितने पैसोस मांगे थे उसने? 100। यस, 100 पैसोस, और किस लिए? टू सो द फील्ड्स अगेन, टू सो द फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को ताकि वो दोबारा बो सके। ही रोट दैट, और क्या लिखा उसने? दैट he needed money, he needed money to live until new crops came। कि मैं अपने खेत भी बो दूंगा, और जब तक नई फसल तैयार होकर के आएगी तब तक मेरे घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको फूड मिलता रहेगा। इफ गॉड डिड नॉट हेल्प, और उसने क्या लिखा? इफ गॉड डिडंट हेल्प हिज फैमिली would face starvation, भुखमरी। कि अगर हेल्प नहीं मिली तो उसकी पूरी फैमिली को और उसको भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। सो इसीलिए उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे और उसने लेटर में ये लिखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज द एड्रेस रिटन एंड हाउ वाज द लेटर सेंट टू गॉड? क्या एड्रेस उसने लिखा? बिकॉज भगवान को लिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने लिखा ही होगा कि वो भगवान के पास पहुंचे। और दूसरा, उसने लेटर को भगवान तक पहुंचाया कैसे, अब हम वो करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट लेंचो हैड एन अनशेकन फेथ इन गॉड, और इसीलिए उसने भगवान के पास लेटर लिखा भी। यस, लेंचो हैड अनशेकन एन अनशेकन फेथ इन गॉड, जिसको मूव किया ही नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता, इस तरह का फेथ उसका किसमें था? भगवान में था, भगवान के अंदर, इन फेथ इन गॉड एंड हिज मर्सी। उसको पता था कि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयावान हैं। सो ही डिसाइडेड टू राइट, सो he decided to write a letter to God for help। टू राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान से मदद के लिए लेटर लिखना स्टार्ट किया। एंड ही रोट, क्या लिखा उसने एनवेलप के ऊपर? टू गॉड, टू God on the envelope, and put
द लेटर, जो लेटर उसने लिखा था, पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर डाल दिया। देन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड प्लेस्ड अ स्टैम्प, क्योंकि स्टैम्प तो लगानी पड़ेगी, बिना स्टैम्प के वो कैसे पहुंचेगा। इसको देखो, लेंचो को इस बात की भी नॉलेज थी कि मुझे उस पर स्टैम्प लगाना, बिना स्टैम्प लगाए लेटर कहीं नहीं पहुंचेगा। सो एंड प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन इट, उस पर स्टैम्प भी लगा दी। एंड फाइनली he dropped it into the mailbox, और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से उसने भगवान का एड्रेस लिखा और भगवान के पास उस लेटर को इस तरह से उसने पहुंचाया, जैसे नॉर्मली हम किसी को लेटर लिखते हैं, वही पूरा प्रोसेस था यहाँ पे। यस, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, How did the postmaster react when postman showed the letter to God? अभी पोस्टमास्टर, क्योंकि पोस्टमैन ने उसको रिसीव किया है, मेल बॉक्स से निकाला है। अब ये जो लेटर था, द लेटर टू गॉड, जब उन्होंने पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर को दिखाया था, उनका रिएक्शन क्या था। अब हम ये लिखने वाले हैं कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोस्टमास्टर। सो आंसर क्या होगा, when a postman received Lencho's letter, he laughed heartily. क्योंकि जैसे उसने वो स्ट्रेंज एड्रेस देखा, उसको बहुत हंसी आई। एंड took the letter to the postmaster, उस पोस्ट ऑफिस के जो हेड थे उनके पास वो उस लेटर को लेकर के गए। द पोस्टमास्टर looked at the letter and laughed heartily too. वो भी जोर से हंसे, ठीक है, उनको भी बड़ी हंसी आई ये देख करके कि भगवान को लेटर लिखा है। कोई पर्सन इतना इनोसेंस कैसे हो सकता है, या इनोसेंस कह लीजिए या फुलिश कह लीजिए। एंड लेकिन थोड़ी ही देर में, हाउ एवर he soon became serious. वो थोड़ा सा सीरियस भी हो जाते हैं। He was impressed with the sender's faith in God, कि भगवान के अंदर उसका कितना विश्वास है। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलते भी हैं व्हाट आ फेथ। सो डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे व्हाट आ फेथ, कि क्या विश्वास है, ठीक है, व्हाट आ फेथ। ही कुड अटर ओनली सच वर्ड्स, ही कुड अटर ओनली सच वर्ड्स, उनके मुंह से यही निकलता है कि क्या विश्वास है भगवान के अंदर उसका, ठीक है। सो ये पोस्टमास्टर का रिएक्शन था जब उन्होंने उस लेटर को देखा। नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर। अगर वो चाहते तो वो आंसर नहीं भी करते, कौन सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि उनको लेंचो का आंसर करना है उस लेटर को।
तो उसका रीजन क्या था? यस, द पोस्ट मास्टर was impressed with the unshaken faith of the sender in God, and he wished he had the faith of the man who wrote that letter to God. कि काश मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास होता भगवान को लेकर के. सो in order not to shake the faith, the writer's faith in God, he decided to answer the letter. He decided to answer the letter. उसके विश्वास को नहीं चाहते थे कि वो खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने उसका आंसर दिया. Now we are having next question. How did the postmaster answer Lencho's letter? Master decided to help him. It needed something more than the goodwill. लेकिन उसकी जो विश थी, उसकी जो इच्छा थी लेंचो की, वो कुछ अलग थी. तो वो क्या थी? 100 पेसोस थी. तो उन्होंने क्या किया, जो लेटर में लिखा हुआ था, दैट ही डिमांडेड फॉर 100 पेसोस. सो ही कलेक्टेड, क्योंकि हमने आंसर सिर्फ ये लिखना है कि उन्होंने आंसर कैसे दिया. सो ही कलेक्टेड मनी from his employees, जो वहां पे वर्क करते थे उनके अंडर में, उनसे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया. एंड हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड a part of his salary. अपनी ही सैलरी का कुछ पार्ट उन्होंने दे दिया. And he could collect only 70 pesos. इतना ही वो इकट्ठा कर पाया. He put, और क्या किया, आफ्टर कलेक्शन he put the money into the envelope. एनवेलप के अंदर उस पैसे को डाला. एंड पुट अ सिंगल वर्ड गॉड, सिर्फ गॉड करके डाला, एज सिग्नेचर, कि भगवान की तरफ से है. एंड पोस्टेड इट टू लेंचो. सिर्फ लास्ट में क्या डाला कि फ्रॉम गॉड, और किसको है ये? लेंचो के लिए. तो इसने
पोस्ट मास्टर ने उसका जो आंसर है वो इस तरह से दिया। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो शो नो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। उसको सरप्राइज ही नहीं हुआ जब पैसे उसको मिले उस एनवेलप में, तो उसको एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने भेजा है। रीजन क्या था? बिकॉज ही वॉज हैविंग अ फर्म फेथ इन गॉड, ये एक रीजन था। तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे इसी से ही। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। उसको विश्वास था कि अगर मैंने लेटर लिखा है तो भगवान का आंसर मेरे पास, वो रिप्लाई मुझे जरूर करेंगे। एंड ही डिड एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम गॉड, he did not show any surprise when he received 70 pesos। जब उसने पैसों को देखा तो उसको किसी भी तरह से कोई भी हैरानी नहीं हुई। He believed in the mercy of God and expected a definite help from him। हिम किसके लिए बेटा? गॉड के लिए है, और इसलिए मैंने यहाँ पर हिम को जो है एच को कैपिटल ही लिखा है। गॉड के लिए यूज हो रहा है इसलिए हमने इनको एच लिया है। सो ही showed no surprise when he received the money। Okay, so it was our question number 9. Yes, now we are having next question. Why was Lencho angry after he counted the money? देखिए उसको इतना तो था कि भगवान रिप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज और सरप्राइजिंग थी। वो क्या थी? जब उसने उस मनी को काउंट किया तो उसको गुस्सा आ गया। उसका रीजन क्या था? यस, लेंचो हैड डिमांडेड कितना? 100 pesos as an immediate help from God। जो उसको उसी टाइम इमीडिएटली जो हेल्प की जरूरत थी वो कितनी थी? 100 pesos की। However, his happiness was short lived। थोड़ी सी ही देर के लिए थी, थोड़े से टाइम के लिए थी उसकी खुशी। when he counted the money, the sum was short by 30 pesos। अमाउंट में 30 pesos कम थे। लेंचो बिलीव्ड दैट, उसको पूरा विश्वास था, गॉड सेंड हिम 100 pesos। गॉड did send him 100 pesos, but the dishonest post office employees
office employees embezzled the money. Embezzled यानी उन्होंने उसके पैसों को निकाल लिया, हजम कर लिया. embezzled मीन्स था गबन करना. ठीक है, EMBEZZLED embezzled the money. कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं. ये तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने उसके पैसे को उसमें से निकाल लिया. 70 भेजे हैं और 30 उन्होंने निकाल लिए. उसकी सोच ये थी. नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड एंड व्हाई. अभी देखिए उसको उस 70 पैसों से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है. सो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं भगवान को एक दूसरा लेटर लिखता हूँ. लेकिन उसने वो सेकंड लेटर लिखा क्यों, वो रीजन अब हम यहाँ पे करेंगे. सो लेंचो रोट दैट. लेंचो ने क्या लिखा उसमें. लेंचो रोट दैट he received only 70 pesos out of 100 that he had asked for. कि जितना उसने बोला था 100, उसमें से उसको कितने पैसे मिले हैं, पैसोज मिले हैं, सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं. सो ही आस्क्ड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी as he needed it very much. क्योंकि उसको इस अमाउंट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी. उसने ये भी बताया कि जल्दी से आप जो मेरा रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ही इवन आस्क्ड गॉड. और उसने ये भी कहा, ही इवन आस्क्ड गॉड not to send the money through the postman. कि पैसे अब की बार आप मुझे मेल मत करना. He said that. क्या लिखा उसने उसमें, the post office employees are. आंसर हमारा पास्ट में है तो हम लिखेंगे द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर dishonest and a bunch of crooks. देखिए जिसने हेल्प की उन्हीं को ही उसने डिसऑनेस्ट और बंच ऑफ क्रुक्स कह के बुलाया. बंच ऑफ क्रुक्स होता है कि धोखेबाजों का पूरा एक झुंड है वो. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द आयरनिकल अबाउट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. इस कहानी का जो अंत है वो बहुत ही ज्यादा आयरनिकल है. सो वो क्यों है, उसका रीजन क्या है, वो अब हम करेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं. सो द एंड ऑफ द स्टोरी is rather ironical. The postmaster
master was greatly impressed by Lencho's faith in God, and he did not want to shake Lencho's faith in God. Lencho's faith in God. So he collected 70 pesos and sent to Lencho. However, उसने इतना अच्छा काम किया बट फिर भी उसके इस वर्क को प्रेज नहीं किया गया. However, his great act of charity was not recognized and appreciated by the man who received the help. जिसकी हेल्प की उसने कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया उसकी उस चैरिटी के लिए. Who received the help. On the contrary, क्या हो गया? The helpers were ironically called a bunch of crooks. जिसको हेल्प किया उन्होंने, ना तो उसने उसको अप्रिशिएट किया ना उसको पहचाना. ऑन द कंट्रेरी उन्होंने क्या बोला उसको, हेल्पर्स को बंच ऑफ क्रुक्स बोला. सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जो थे उसमें लैंग्वेज मैंने बहुत इजी यूज़ की है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट्स थे आपके रिगार्डिंग दिस चैप्टर वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.